बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर। आइए चैप्टर अपना कवर कर लेते हैं, अल्कोहल फेनॉल ईथर। बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये चैप्टर जो है सबसे ज्यादा कंटेंट का है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे बच्चों, ठीक है। आइए आगे हम लोग जो है देख लेते हैं। अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो रियलिटी में अगर देखा जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या होता है ये? अगर हम बोलते हैं ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जो होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है। इट इज द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्यों बोला गया? देखो क्योंकि यहाँ पर अभी बेसिक डिफरेंस चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको नए मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा जो है हम लोग टाइम दे देते हैं इसको, है ना। आइए ध्यान दीजिएगा यहीं पर। अगर हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, तो कैसे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव? सपोज दैट ये मेरे पास में कार्बन है, हाइड्रोकार्बन। इसका अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH लगा देता हूं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, OH और H ऐसे आ जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन हटा करके दोनों OH लगा दे तो क्या हो जाएगा, OH। अब ये तो एग्जिस्टेबल होता नहीं, तो यहाँ से वाटर हट जाएगा और ये आ जाएगा किसमें, C डबल बॉन्ड O में। तीसरा, अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको पढ़ना और समझना है, ठीक है। अगर यहीं पर 3 के 3 हाइड्रोजन हटा दिए हमने, मान लो ये 3 है, ठीक है, ये है और ये हाइड्रोजन हटा दिए, और इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये OH OH और OH। यहां पर सिंपली अब ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को ही पढ़ते हैं और यही हमारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बाद में अल्कोहल्स की कैटेगरी क्या है और वहीं पर फेनॉल क्या है, इनकी कैटेगरी क्या है, इसका डिफरेंस हम लोग समझने जा रहे हैं, जाने। सबसे पहले देखिएगा जब अगर इनकी डेली लाइफ की बात करते हैं तो बेटा डेली लाइफ में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस होती है वो इम्पोर्टेंस होती है किसकी, अल्कोहल्स की। एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, यानी जो ऑर्डिनरी स्पिरिट भी होता है ना, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, ऑर्डिनरी स्पिरिट जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जो कॉटन होती है उसमें भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अच्छा, वहीं पर जो सिंपल फिनॉल होता है, सिंपल फिनॉल कौन सा हो जाएगा, C6H5OH। ये किस रूप में यूज किया जाता है बता दो बेटा, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है सिंपल फिनॉल। याद रखना, ये कहां पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अभी आ रहे बेटा, एक मिनट जरा नेटवर्क में चेक। हाँ नेटवर्क ठीक है बेटा, अभी लैग करना बंद हो जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा, है ना। तो एक है अल्कोहल, दूसरा है क्या, फिनॉल। एंटीसेप्टिक के रूप में कौन यूज होगा, ये आपके सामने जितने भी
माउथ वॉश होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, डिओड्रेंट सोप होते हैं, मेडिसिनल स्किन क्लीनर जो होते हैं, ठीक है ना, मेडिसिनल स्किन क्लीनर जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या है, फेनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर देखा जाए तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। एक होता है एलिफेटिक, एक होता है क्या, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्कोहल, और दूसरा कौन सा हो जाता है यहीं पर, एरोमेटिक एल्कोहल। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आया था अभी तो बच्चों ने बड़ा ही मतलब माथा पच्ची की थी कि सर ये एरोमेटिक अल्कोहल क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल क्या है, ये सारा कुछ, ठीक है। पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो अल्कोहल, अल्कोहल इन विच OH group is linked to an एलिफेटिक कार्बन चेन, एलिफेटिक कार्बन चेन, जब एलिफेटिक कार्बन चेन से जुड़ा होता है, ठीक है ना, यही क्या कहलाता है, एलिफेटिक एल्कोहल। अब इसमें आ जाता है तुम्हारा मेथनॉल, जिसको हम लोग कार्बिनॉल भी बोलते हैं, जिसको जीरॉन भी बोला जाता है, जिसको अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, वुड नेफ्था भी बोलते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल भी बोलते हैं, डीनेचर्ड स्पिरिट भी बोलते हैं, ये सारा कुछ होता है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को मेथिल कार्बिनॉल भी बोला जाता है, यही ग्रेन अल्कोहल भी होता है, यही ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बातें यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर कैसे हम लोग ये एलिफेटिक की बात करने जा रहे हैं, ओके, हाँ जी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या, CH3, CH2, CH2, ऐसे प्रोपेल अल्कोहल हो जाए, ऐसे ही होता चला जाए। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा एरोमेटिक वाले में, एरोमेटिक में जो लिख रहा हूँ लैंग्वेज, जरा उस पर सभी लोग ध्यान से बेटा अच्छे से फोकस करिएगा। क्या है एरोमेटिक अल्कोहल में, क्या लाइन है देखिएगा जरा, alcohols, alcohols in which the hydroxyl group, the hydroxyl group is present, hydroxyl group is present in the side chain, in the side chain of an aromatic hydrocarbon are called क्या, एरोमेटिक एल्कोहल। यानी कि यहाँ पर ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है एरोमेटिक की है। एक बात बता दें, अभी भी क्लियर नहीं है वॉइस बेटा, 1 मिनट रुको बस, 1 मिनट। क्लियर है सर। अच्छा अभी क्लियर आ रही है ना, ओके। हाँ यहाँ पर जरा सारे लोग डेफिनेशन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसको बेटा ध्यान से पढ़ जाइएगा। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एरोमेटिक यानी रिंग से डायरेक्ट जुड़े। क्या कह रहा है, प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ, प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ, यानी डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना। हाँ फेनॉल एरोमेटिक नहीं होता है। एरोमेटिक अल्कोहल की डेफिनेशन बेटा जरा ढंग से पढ़िएगा, तो आप लोग कहोगे सर फेनॉल्स क्या है, सर फेनॉल, बेटा फेनॉल्स अल्कोहल की एक अलग ही कैटेगरी है। फेनॉल्स जो है ना वो अल्कोहल की बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, तो इसीलिए हम लोग फेनॉल को एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहते हैं सर। ध्यान दे रहिए, साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब समझो, इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ठीक है। जो सही डेफिनेशन है वही मैं इसीलिए लिख रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये है तुम्हारा कौन सा, ये एरोमेटिक अल्कोहल में आ जाएगा। उसके बाद ये CH, और ये तुम्हारा क्या है CH3, और इधर क्या हो जाएगा OH, ये तुम्हारा हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। देन यहाँ पर अगर देखा जाएगा इस तरीके का है, ये क्या हो जाएगा बोलो यार, CH2 OH, ये तुम्हारा हो जाएगा एरोमेटिक में।
एंड यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन, इधर 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 है ये CH3, इधर क्या है OH, और इधर क्या है CH3 है, ये तुम्हारा एरोमेटिक। बाकी अगर फिनॉल बोलोगे तो बेटा गलत बात है, फिनॉल एक अलग कैटेगरी का हो जाएगा, यानी फिनॉल की अल्कोहल में कैटेगरी ही अलग है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बातें सारे बच्चे? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करते हैं, फिर आते हैं प्रिपरेशन और बाकी चीजों पर, है ना। जैसे मैं बोलूं यहीं पर ध्यान देना, क्या ये है तुम्हारा CH3 CH2OH, दूसरा है CH2 CH2OH OH, तीसरा है CH2OH CHOH, और फिर कौन सा है CH2OH। अच्छा, इसके बाद में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH2OH CHOH एंड देन CH2OH है, या एक यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना। CH2OH CHOH द होल 4, एंड ये क्या हो जाएगा CH2OH। इसमें एक OH है, इसमें दो OH है, इसमें कितना OH हो गया बेटा, 3 OH हो गया। इसमें देखो कई सारे हैं, ये तुम्हारा कहलाता है मोनोहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक के बाद ये कैसा है, डाईहाइड्रिक है, ये कैसा हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा, और ये कैसा है, पॉलीहाइड्रिक है, राइट। लास्ट वाला है कई सारे। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, इसका सॉर्बिटॉल। हाँ सॉर्बिटॉल है, ठीक। अच्छा, अब बता दो, ये जितने भी मैंने अल्कोहल लिखे हैं ये सारे के सारे एलिफेटिक में आएंगे बेटा या एरोमेटिक में आ जाएंगे? एलिफैटिक। सभी एलिफेटिक में आएंगे। अब सुनना जरा यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं तुमसे पूछूं, बताओ यहाँ पर हाईली विस्कस कौन होगा? सॉर्बिटॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। क्योंकि जब हम लोग विस्कोसिटी चेक करते हैं, ठीक है ना, तो विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। और यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं, मान लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पता तो डायरेक्ट किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप के हो जाएगा। इसीलिए देखो एथिल अल्कोहल से ज्यादा विस्कोसिटी एथिलीन ग्लाइकॉल की होती है, इसीलिए देखो ये पानी को जमने नहीं देता, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इससे ज्यादा विस्कस ये होता है तुम्हारा ग्लिसरॉल, जिसको आप लोग ग्लिसरीन भी कहते हो, है ना। इसको देखो ना, ठंडियों के दिनों में स्किन पर लोग लगाते ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट बना रहता, बढ़िया, ठीक। और जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो कॉस्मेटिक्स जमे नहीं। बात समझ में आई ना बेटा? ध्यान रखो। पढ़ा दिया? हाँ बेटा, तो कितना पढ़ा दिया आपने? तुम अभी आ रही हो क्या? यस सर। तो बहुत सर सही। 4 बजे की क्लास समझ गए। 4 बजे क्लास हो गई किसकी? सर वो क्लास की टाइमिंग 4 बजे समझ गए थे, देखा नहीं था। ओ माय गॉड, इतना गलत समझ लिया था। ठीक है, सर कितना पढ़ाती हैं आप? बस बेटा अभी थोड़ा चालू ही किए हैं भाई, ये देखो थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा था बढ़िया। ये देख, ये है, यहाँ इंट्रोडक्शन किया था इस तरीके से, और ये ठीक है। चलो Yes, कोई, आ जाओ बेटा लोग जल्दी से, ठीक। अब यहाँ देखो, बताओ। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो तो यार हम ऑन किए बैठे हैं, इसमें हमारी फोटो नहीं दिख रही, खाली 2 पंछी उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये तुम्हारा देखो OH है ना। ये तुम्हारे सामने अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये है तुम्हारे सामने OH, और ये तुम्हारे सामने क्या है, OH, राइट। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने है, इधर देखा जाए तो ये OH है, इधर OH है, और इधर ये देखा जाए तो ये हमने इसे OH लगा दिया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे सामने है, यहाँ OH, यहाँ OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH, इस साइड OH, ये आ जाए।
है ना, क्लियर। अब यहाँ देखो भैया, जल्दी से बताना, ये थोड़ा अंदर कुछ फिनॉल गड़बड़ हो गया। अब बताओ, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये एलिफैटिक लिखे हैं या एरोमेटिक लिखे हैं? एरोमेटिक। हैं? बहुत बढ़िया। ये सर ना एलिफैटिक ना एरोमेटिक। बेटा फिनॉल्स हैं सिंपली जो है, ठीक है ना, ये फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं, तो इनको हम फिनॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ये मोनोहाइड्रिक पहले वाला बोला जाएगा और ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा फिनॉल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल, ठीक है। और ये ट्राईहाइड्रिक होगा यानी हाइड्रोक्सीक्विनॉल, और ये कैसा हो जाएगा, हेक्साफिनॉल, ठीक है, यानी ये पॉलीहाइड्रिक में आ जाएगा। तो याद रखना, अब एरोमेटिक अल्कोहल अगर पूछा जाए तो बेटा कंफ्यूजन न पाल लेना, जो मैंने डेफिनेशन बताई उसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े भाई, चलो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर तो फिनॉल ना एलिफैटिक है ना एरोमेटिक। बेटा फिनॉल एक अलग ही कैटेगरी है अल्कोहल की, इसीलिए अब जैसे बोलोगे बेंजाइल अल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइल अल्कोहल, ये तुम्हारे आते हैं एरोमेटिक में, क्योंकि एरोमेटिक की डेफिनेशन जरा पूछिए, एरोमेटिक की डेफिनेशन में क्या होता है, ठीक है ना, नहीं हैलाइड होता है तब तो एरोमेटिक होता है बेटा, ठीक है ना, ये चीज एक्चुअली हैलाइड जब लगा होता है तो वहां पर क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन देखते हैं, ये सारी चीजें। इसमें पता नहीं क्या है कि अभी हम इसको ढूंढ रहे हैं और भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक समझ आया वो समझ ये आया है कि फिनॉल को अल्कोहल की इन्होंने बिल्कुल अलग ही कैटेगरी मान के चला, कि फिनॉल जो होता है वो अलग है, क्योंकि उसके सारी रिएक्शन सब कुछ जो है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हर चीज उसका बिल्कुल डिफरेंट ही है, ये चीज, ठीक है। चलो सर एक बार वाली स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें डिफरेंस लिखा है। ये देखो बेटा, हो गया बच्चे? यस सर। टेम्पो कौन चला रहा है? मशीन गन है। पढ़ रहे हो कि मशीन गन चला रहे हो बैठ के, हैं? बॉर्डर पर से पढ़ रहे हो डायरेक्ट केमिस्ट्री? यूक्रेन से सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो फिनाइल, जो फिनॉल हुआ, हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल अलग ही कैटेगरी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एथिल अल्कोहल अगर बोला जाए और विनाइल अल्कोहल बोला जाए, तो इन दोनों में स्टेबल कौन होता है, बताओ भाई, स्टेबल कौन होगा, अनस्टेबल कौन होगा? इथाइल अल्कोहल सर। विनाइल अल्कोहल मोर स्टेबल। अल्कोहल वो स्टेबल होगा। विनाइल। विनाइल वाला स्टेबल। एथिल अल्कोहल होगा, विनाइल वाला बेटा अनस्टेबल होता है, बॉन्ड टूटना मुश्किल है सर। ठीक है। विनाइल वाला जो होता है तो क्या हो जाएगा, विनाइल वाला अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि sp2 कार्बन से जो OH जुड़ा रहता है ना, विनाइलिक कार्बन जिसको बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन, ठीक, वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। जबकि फिनॉल में अगर लगा होता है तो ये कैसा हो जाता है, ये तुम्हारा फिर स्टेबल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो एक बात बताना बेटा जल्दी से, इसका नाम क्या होता है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इनको जरा बेसिक्स में, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैटिकॉल। कैटिकॉल। कैटेकॉल हो जाएगा। अच्छा, ये इधर OH लगा दिया जाए और इधर OH लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल। हाँ क्विनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा है OH और ये तुम्हारा है OH और ये तुम्हारा है OH, अब इसका नाम क्या होगा, बताओ बताओ। ये कहलाता है, ये तुम लोगों ने पता है, देखो कहाँ पढ़ा है, इसको बोलते हैं पायरोगैलॉल। O2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओजोन को
क्लैथरेट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? क्लैथरेट्स यस सर, नोबल गैसेस में हीलियम और नियॉन नहीं बनाएंगे। हाँ, तो वहीं पर पायरोगेनॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा या ऑक्सीजन में पढ़ा होगा पायरोगेनॉल। एड्सॉर्प्शन में काम आता है कि नहीं आता है? यस सर। ठीक है, ये चीज ठीक क्या है। करते हैं सर, वर्क क्या है इसका? ये एड्सॉर्प्शन O2 के एड्सॉर्प्शन में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन। राइट। चलो, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, वहीं पर एक बात बताइए, अगर हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं तो कॉमन नेमिंग एक आता है, एक नेमिंग बाकी सब तो पता है। आप लोग एक नेमिंग और जानते होगे, कार्बिनॉल सिस्टम जानते हो कि नहीं जानते हो? नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक, चलो भाई पढ़ लिया जाए। ठीक है ना, कार्बिनॉल सिस्टम जो होता है इसमें जो मेथिल अल्कोहल होता है ये तुम्हारा क्या कहलाता है? कार्बिनॉल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कार्बिनॉल। जबकि बाकी अल्कोहल जो होते हैं वो एल्किल या एरिल डेरिवेटिव होते हैं कार्बिनॉल। बात समझ में आई ना? तो हम क्या कह सकते हैं? अदर अल्कोहल आर एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ एल्काइल और एरिल डेरिवेटिव ऑफ क्या? कार्बिनॉल। अब तुम लोग इसका नाम बताना, ठीक है? कार्बिनॉल के टर्म में CH3CH2OH क्या नाम होगा इसका? मिथाइल कार्बिनॉल। मिथाइल कार्बिनॉल। मेथिल कार्बिनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका नाम बताना। अच्छा, CH3CHOH और CH3, अब क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। 1,1 डाइमिथाइल कार्बिनॉल। बिल्कुल सही बेटा। अब चलो इसका नाम अच्छा बता दो, CH3 और ये क्या है तुम्हारा OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल। डाइमिथाइल। हाँ, अच्छा, इसके बाद में इसका नाम बता दो बेटा, क्या हो जाएगा? C6H5 और ये OH आ गया, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। तो अगर कभी कार्बिनॉल सिस्टम में पूछा जाएगा तो नेमिंग आप ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे बेटा? याद रखेंगे ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा कार्बिनॉल सिस्टम की नेमिंग। बाकी नेमिंग कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप लोगों को बाकी सब पता है भैया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जिनको लगता था कि नहीं आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए। तो चलिए आ जाओ आगे अपने कंटेंट पर। मेन कंटेंट, प्रिपरेशन मेथड, वहीं पर। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ पर अगर देखा जाए हम लोग तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो जो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ बेटा। जैसे आप फिनॉल की बात करते हो, ठीक है ना, ये हमारे पास में फिनॉल है। जैसे यहाँ पर बेटा OH की बात करते हो, फिनॉल की बात करते हो, ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर बेटा मेथनॉल की बात करते हो, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन वाला, ये वाला X मान लिया जाए, और ये वाला Y मान लिया जाए। मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा और कौन सा बॉन्ड कम पोलर होगा? वाई ज्यादा पोलर होगा सर। Y वाला ज्यादा पोलर होगा। ज्यादा पोलर होगा, वेरी गुड। और कम कौन सा होगा? X वाला होगा, वेरी गुड। गलत है ये, है ना? सर हाँ, कौन सा बताओ? सर एक्स होगा, इसमें डाई बॉन्ड कनेक्ट होगा। क्यों बेटा? सर माइनस है कि देखो सर एक सी होगा, ये sp3 है और वो sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
जी जी इससे तो कोई मतलब ही नहीं बेटा, यहाँ तो दोनों ये ऑक्सीजन सर और ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्रॉइंग करेगा। इफेक्ट लगाएगा, ये बोल यस रहा है, सर। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसका है। इसका कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। और इसका कैसा इफेक्ट है बोलो भैया? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक। एक का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है, एक का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, याद रखिएगा। तो विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये लेस पोलर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, Y इज लेस पोलर। या यहीं पर अगर देखा जाए तो एक बात और बता दे, एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाला भी इसी की पोलैरिटी इसी से डिसाइड हो जाएगा। यहाँ पर अगर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाला भी देखोगे ना, तो इसी से पॉसिबिलिटी डिसाइड हो जाएगी कि कौन ज्यादा पोलर है और कौन कम पोलर है। याद रखना भैया, ठीक है। एक में डोनेटिंग इफेक्ट, एक में विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक। चलो अब आ जाते हैं इन पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ बोलोगे बेटा प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग एल्केन में देखते हैं, तो एल्केन का आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? जल्दी जल्दी से बता देना यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स करनी है। अब अच्छा, साथ में मैं फिनॉल के भी प्रिपरेशन बताता चलूंगा, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, सर ठीक आप है। बहुत दूर से बोल रहे हैं क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। नहीं बेटा, मैं तो सिस्टम के बिल्कुल पास बैठा हूँ। अभी आ रही ठीक आवाज? जी जी नहीं, धीरे आ रही है धीमे आ रही है? अभी कैसी है? अभी ठीक है आवाज? हाँ अब ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान देना बेटा यहीं पर सारे लोग। यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड यानी जो किताबों में दिया गया, सबसे पहला मेथड जो तुम्हें दिया गया है वो दिया गया है हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन से आप लोगों को बनाना आता है? क्योंकि हेलो एल्केन चैप्टर तो अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हो, कुछ दिन क्या, 1-2 दिन हुए होंगे खत्म हो। तो बताओ हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीटा एलिमिनेशन। एल्किल हैलाइड से जब हमें अल्कोहल बनाना होता है तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ओके बेटा। जी और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एलिफैटिक में आप 2 तरीके के पढ़ते हो, एक SN1 और एक SN2, यही तो पढ़ते हैं ना बेटा, ठीक। अब अगर हम लोग देखते हैं तो 1 डिग्री के लिए, ठीक है, 1 डिग्री के लिए ऐसे चार्ट करके अगर आपको बताया था तो आपको याद होना चाहिए, RX है। अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाले को हमें OH में चेंज करना है, तो मैंने बताया था 1 डिग्री वाला है तो एक्वस KOH ले लेते हैं, या फिर यहीं पर हम बोलते हैं क्या, एक्वस NaOH। याद करिए, इस जगह पर जब आता था तो आपको पता है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों के लिए होता है क्या, Na2CO3 सॉल्यूशन, या फिर हम लोग लेते हैं क्या, एक्वस Ag2O। दूसरा, अगर यहाँ पर देखा जाए 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इन तीनों के लिए एक्वस Ag2O हमेशा सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए रेडी रहता है, याद रखोगे। तीसरा, एक और होता लास्ट वाला, सॉल्वोलिसिस, याद है कि नहीं याद है बेटा आप लोग? सॉल्वोलिसिस में हम क्या लेते हैं यहाँ पर, OH H2O ले लेते हैं, ठीक है। कि जब सॉल्वेंट किसका काम करने लगे, बताओ बेटा, सॉल्वेंट किसका काम करने लगे, इलेक्ट्रोफाइल का या न्यूक्लियोफाइल का? न्यूक्लियोफाइल का काम करता, तो वहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मोर डोमिनेंट देन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये होता है, आओ जरा समझ लेते हैं कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो, एक्वस KOH है बेटा और एल्कोहलिक KOH है, LT4 का
वहीं रखा है, वहीं रखा है, प्लेटफॉर्म पर हम रखे हैं। कॉलर वाला था वो, ऐसे वाला नहीं हम लगाए थे। एल्कोहलिक KOH। बताओ बेटा इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और क्यों है? बोलो बेटा, इन दोनों में से एक स्ट्रॉन्ग बेस कौन है और क्यों है? सेकेंड वाला है स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहल। क्यों है बेटा? नहीं पता? हाँ देखो, नहीं एक्वस KOH ये तुम्हारा एक्वस मीडियम में रहता है, तो तुमको पता है K+ और OH- इनका हाइड्रेशन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? और बेटा जब हाइड्रेशन होने लगेगा ना वहां पर, तो इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो इस वजह से ये एलिमिनेशन की जगह क्या कराने लगते हैं? सब्स्टिट्यूशन कराने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ तो तुमको पता है वीक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस में आता है, तो ये तो वैसे ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस तुरंत जाके एलिमिनेशन करा दे। तो यहाँ फैक्टर कौन डोमिनेट करेगा? हाइड्रेशन। भैया एक्वस मीडियम में ये आयनाइज होगा तो हाइड्रेशन होने लगेगा ना, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन की जगह क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड टर्शरी होता है, तो टर्शरी वाला तुरंत किस में आ जाता है? बताइए, टर्शरी वाला तुरंत एल्कीन में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो यार, कोई दिक्कत आई यहाँ पर? आ जाओ जरा, अब यहीं पर हम लोग रिएक्शन कुछ देख लेते हैं। चलिए, RX लिया, एक्वस KOH लिया, तुरंत चेंज कर दो बेटा ROH में प्लस KX में। बताना, CH3 CH2 Br, एक्वस KOH ले लिया। यहां पर अगर देखेंगे क्या बन गया? CH2OH, बाहर निकल गया क्या? KBr। अब अगर तीसरा देखा जाए, C6H5 CH2Cl है, तो यहां पर ले लिया एक्वस KOH। अब बताओ क्या बनेगा सर? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल बनेगा ना। सब्स्टिट्यूशन ये करा लेगा कि नहीं करा लेगा? बोलिए जी। सर, पक्का करा लेगा? जी। ठीक है। अब एक बात और बता देना जरा, ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, इन दोनों में से तेजी से कौन सब्स्टिट्यूशन कराएगा? पहला वाला। पहला वाला कराएगा? सेकंड Yes, sir. वाला। सेकेंड वाला वाला कराएगा। कराएगा ना। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ पर, देख लो बेटा। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अच्छा एक बात बताओ, एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहे तुम लोग। CH3 CH2I, ये हमने यहां पर ले लिया एक्वस KOH, और क्या ले लिया? एक्वस Ag2O। बताओ दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? सर वहां पे KI तो टूट जाएगा, I2 बना लेगा कैसे बेटा? सर। फिर सेम बनना चाहिए। नहीं, डिफरेंट कैसे? मतलब कैसे बनाया? आई टूट जाएगा तो क्या बनना चाहिए वहां पर? बताओ। इथेन बनेगा। इथेन बनेगा। देखो ये तुम्हारा है ना फर्स्ट, ये है सेकंड। इधर जब देखोगे तो एक्वस KOH में क्या हो जाएगा? ये एक्वस KOH ये तुरंत, ये बेटर लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूशन तुरंत दे देगा। इसके साथ भी दे देगा और इसके साथ भी दे देगा। याद आया? बाहर क्या निकल जाएगा? सॉल्ट निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH। ठीक, और यहां देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा इस जगह पर कैसा? CH3 CH2OH हो जाएगा। राइट,
हालांकि ये तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं तो क्या होता है, एल्कीन से थोड़ा सा ज्यादा मेथड हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि एल्कीन के साथ मैकेनिज्म भी आती है और आप लोग इसको पढ़ते भी हो। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एल्कीन का बेटा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाँ नहीं, वो तो उससे एल्केन बन जाएगा ना, एल्कीन से अल्कोहल बनाना, ओहो रिडक्शन करा है, सॉरी सर। अल्कोहल बनाना है। PMSO एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाना है समझना जरा। OMD हाइड्रेशन कर देंगे। इसका हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, है ना, हाइड्रेशन कर सकते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, B2H6 है, B2H4 से भी हाइड्रेशन ऑफ ऑक्सीमर, एल्कीन, ठीक है ना। ऑक्सीमर हाँ तीन है, एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है। अब इसकी हाइड्रेशन में देखा जाए तो कई सारी रिएक्शन आ जाती है ना बेटा, बोलिए। ठीक, एक एक करके हम सारे रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कभी भी अगर ये बोला जाए तो हाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर का एडिशन कराना। कैसे होता है जरा देखिएगा। एक बात बताओ, ये डायरेक्ट प्रोसेस है या इनडायरेक्ट प्रोसेस है? इनडायरेक्ट। दोनों Direct प्रोसेस होता है। एक बात बता, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन दोनों हो सकता है बेटा, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे, इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये ना समझना कि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। ये मेथड है हम लोगों का एल्कीन से अल्कोहल बनाने का। देखो इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इनडायरेक्ट प्रोसेस में एल्कीन को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पास करते हैं बेटा, और जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बाद पास करते हैं तो पास करने पर क्या होता है, वहां पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और जब उसे बॉइल कर देते हैं तो बॉइल करने पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और तब हम लोग देखते हैं वहां पर बनता है क्या, एथिल अल्कोहल, ठीक। और ये हमारा इनडायरेक्ट प्रोसेस है। क्या मैंने कहा जरा देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये OH SO2 OH। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ये ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 OSO2 OH, और इसको हम क्या कर दें, बॉइल कर दें। जैसे बॉइल कर देंगे तुरंत ही आ जाएगा CH3 CH2 OH, और ये बाहर क्या निकल गया, H2SO4। तो ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो ना, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस। अगर यहीं पर रिवर्सिबल होता है रिएक्शन? हाँ बेटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है? किसमें? नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है भाई। तो ये पढ़े तो है, अल्कोहल से H2SO4 कराएंगे तो एल्कीन बन जाता है। न, वो टेम्परेचर लेंगे तब, याद करो। अल्कोहल से जब हम लोग लेते हैं ना अल्कोहल का, तो एल्कीन बनता है, वो डिहाइड्रेशन होता है जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और वहां पर टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब एल्कीन में H2SO4 पास करते हैं तो पहले बनता हाइड्रोजन सल्फेट, और उसको जब बॉइल करते हैं तो फिर वो देता है हमें क्या, अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अगर ये एल्कीन तुम्हारा अनसिमेट्रिकल होगा, अब बताओ क्या करो। अनसिमेट्रिकल होगा तो ये, अब बताओ, OSO2 OH, बोलो। मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से करेगा, है ना। हाँ, अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के तहत एडिशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, बोलो, CH3CH, है ना,
और ये क्या हो जाएगा CH3CH और ये हो जाएगा OSO2 और ये क्या हो जाएगा OH OSO2 OH और ये आ जाएगा कैसा CH3 H2O। बॉइल कर दो तुरंत ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो CH3CH OH। समझ आया बेटा? ये इस तरीके होता है, ठीक है ना। तो अब कह दो सर अगर ये इनडायरेक्ट हो रहा है तो फिर डायरेक्ट क्या है? अब बेटा डायरेक्ट के लिए हमेशा याद रखना, डायरेक्ट प्रिपरेशन सर हाइड्रोलिसिस करा देंगे स्टिक मीडियम में। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, राइट, requires पता क्या चाहिए होता? रिएक्टिव एल्कीन चाहिए। अगर एल्कीन रिएक्टिव नहीं होगी तो हम लोग हमेशा वहां पर कौन सा प्रिपरेशन करेंगे? इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट कब करेंगे? जब रिएक्टिव एल्कीन होगी। अगर नॉन रिएक्टिव है तो इनडायरेक्ट ही ले लेंगे, और रिएक्टिव होगी तो कैसी ले लेंगे? बोलो डायरेक्ट। देखो क्या होता है, आगे बढ़ा दें स्लाइड को। तो ये डिफरेंस समझ लेना, हमेशा एक ही मेथड नहीं होता, ये एक इनडायरेक्ट, जैसे ये लोअर वाले इनमें इनडायरेक्ट लगाते हैं, अगर रिएक्टिव एल्कीन है तो हमेशा डायरेक्ट मेथड। कैसे जरा देखो बेटा, CH3 CH2 है ना। अब अगर देखा जाए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन कौन है बेटा? सेकंड वाली। बहुत सही। क्यों? फर्स्ट वाली मोर स्टेबल। डोनेटिंग ग्रुप कम है। कैसे बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर देखोगे तो दोनों में इक्वल मिलेगा। एक टाइम पर एक ही देखिए, एक हाइपर पे 2 आ रहे हैं, उसमें एक ही आ रहा है। सिमेट्री की वजह से, अगर सिमेट्रिकल देखो तो सिमेट्री तो ये है, तो ये सिमेट्री की वजह से तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये रिएक्टिव होता है। ठीक है सर सर कैसे? सबसे ज्यादा तो स्टेबल आइसो मानते थे ना किस बेसिस पर? सर, जब स्टेबिलिटी निकालते थे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहते थे कि आइसो है, फिर ट्रांस है, फिर वहां सिस है। पर स्टेबिलिटी बेटा, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी 2 चीजों से डिसाइड होती थी। हाइड्रोकार्बन में अगर मैं याद हो, या हाइड्रोकार्बन छोड़ो थर्मो में भी पढ़ाया गया, एक होता था एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बेसिस पर और दूसरा होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस। जहां पर एक ऑर्डर पढ़ते हो TIC, टिक, याद आया? ITC। और एक ITC होता था पढ़ा था। ITC। सर ITC। एक हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर पढ़ा होगा बेटा, और एक पढ़ा होगा हीट ऑफ कंबशन के बेसिस पर। तो यही तो हम लोगों ने ऑर्डर पढ़े हैं वहां, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन हमेशा होता है, हाइड्रोजनेशन देख लो या फिर क्या कहते हैं कि कंबशन देखो, तो इनवर्स अगर इस वाले का अगर देखो ITC है तो ITC किसका ऑर्डर है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का या स्टेबिलिटी का है? बोलो बेटा। सर आपने तो सर हम लोगों ने तो ऐसे पढ़ा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल हम लोग हाइड्रोजनेशन के बेसिस पे देखें तो आइसो मानते हैं, फिर ट्रांस और फिर सिस। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना जी। और अगर रिएक्टिविटी का करेंगे तो ये जस्ट तो अपोजिट हो उल्टा हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। तो तो कौन सर ये कैसे स्टेबल है, ये तो बता दीजिए। कौन सा? अरे इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, तो डेल्टा। सर आइसो मोर स्टेबल होता है ना ट्रांस से? किसमें? आइसो मोर स्टेबल होता है हाँ ट्रांस तो से। ये इस वजह से हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है
ये तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी हो जाता है, इस वजह से ऐसे। थर्मो में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा, सर ठीक है। नहीं समझ आ रहा। सर ये दोनों वाला फिर से बता दीजिए, आया नहीं समझ में। कंफ्यूज हो रहे हैं सर। यस सर। आईटीसी तुम लोगों ने कब पढ़ा है? अच्छा एक बात बताओ, आईटीसी जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। हीट ऑफ कंबशन का एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा इसके? और ये स्टेबिलिटी तुमने Reverse. निकाली कैसे थी? हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से। अरे कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर देखा जाए तो ये CH3, ये CH है, डबल बॉन्ड CH है, और ये CH3 है, और आइसो वाला तुम्हारा ये हो जाएगा, ये है तुम्हारा CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ये तो ये भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये दोनों है, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताओ। तो हम ये देख रहे थे ना कि वन साइड पर सर मोर हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक कार्बन पर। उससे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन टोटल आपको मिलना चाहिए। एक टाइम में एक ही कार्बन देखते हैं तो मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अच्छा भाई, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी क्यों? फिर पर्टिकुलर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे, यानी एक ही कार्बन पर दो अगर एल्किल ग्रुप है तो एल्कीन स्टेबल कैसे होगा? तो कार्बोकैटायन हो जाएगा। अभी तक कैसे निकाल दे तुम बेटा, हमेशा याद है? आप बताइए सर। बेटा देखो, जो रियल कॉन्सेप्ट है वो यही है तुम्हारा। रियल कॉन्सेप्ट जो है कि जो चाहे हीट ऑफ कंबशन होता है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग स्टेबिलिटी के। इसीलिए जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता था उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती थी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती थी। ये कॉन्सेप्ट मेन है, ठीक है। इसीलिए अब जैसे आप स्टेबिलिटी निकालते हो तो स्टेबिलिटी जो निकाली जाती है किसी कंपाउंड की, जैसे स्टेबिलिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हो? हम लोग अलग अलग तरीका लगा लेते हैं, है ना, उससे निकल भी आता है। लेकिन जब बात आती है रियल फैक्ट की, तो फिर रियल फैक्ट में जो फॉर्मेशन की इंथैल्पी होती है जितनी ज्यादा निगेटिव होती है उतना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल माना जाता है। तो हम लोग भरोसा किस पर करते हैं? प्रैक्टिकल एविडेंस। तो अगर कभी भी अगर देखा जाए आईटीसी और टीआईसी जो भी हम लोगों ने रटा हुआ है, जब इसका प्रैक्टिकल बेस आएगा ना तो वहां पर हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ही निकालना पड़ेगा, और वहां पर दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशन होते हैं स्टेबिलिटी। समझ आया ना बेटा? तो ये ध्यान रखिएगा जो, ठीक। और अगर परेशान हो, क्योंकि थर्मो में भी आएगा, और नहीं आएगा तो फिर जो है इसको क्या कहते हैं कि हम इसको क्लियरली बताएंगे अलग से एक क्लास पूरी लेकर के, हीट ऑफ कंबशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन अभी ये ध्यान कर लो कि यही कॉन्सेप्ट होता है, इनवर्स होता है दोनों का स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ एक बात कर रहे थे यहीं पर, देखा जाए तो क्वेश्चन ये रहा, CH3 सर जो ऊपर वाला कंपाउंड है फिर उसमें ज्यादा स्टेबल कौन हुआ था? कौन सा? अब ये आईटीसी तुमने ऑर्डर याद किया है ना, तो आईटीसी किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का। तो जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा इसका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हो जाएगा। नहीं ये नहीं, इसका जो आपने ये कंपाउंड लिखा है ब्लू वाले पेन, इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबल तो ये वाला होगा। सर अभी तो आप रिएक्टिव में। अरे नहीं, वो इसीलिए तो मैंने मिटा दिया था भाई। सर अभी आपने रिएक्टिव भी कहा था, तभी तो बात हो रही थी हमारी वही इसी तो। की। यस सर, अरे आपने फर्स्ट वाला कंपाउंड रिएक्टिव बोला था, उसी पे तो हम लोग बोल देते हैं कि सबसे ज्यादा हाँ, और स्टेबल तो क्या आइसो सर? होता है। नहीं स्टेबल तो ये है ना, हम सर तुमसे आपने पूछ रहे। रिएक्टिव लिखा था। हाँ मैंने रिएक्टिव लिखा था, फिर मैंने जब ये वाला बगल में लिखा तो इसको हटा दिया था ना बेटा।
तभी मैंने पूछा था कि तुम लोग निकालते कैसे हो इसको, तो तुमने बताया वो हाइपर कॉन्जुगेशन, एक पर ज्यादा हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। सर मीन सब सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। बिल्कुल बेटा, अगर ये सिस है तो सिस वाला रिएक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि सिस वाला बहुत कम स्टेबल होता है। यस सर। ठीक है, चलो इसको बताओ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कराएंगे, बताओ। ये है तुम्हारा CH3 वाटर, H2SO4 हीट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर जब होगा तो वाटर जो आ रहा है ये किसके रूप में लिया जा रहा है, एज ए कैटलिस्ट है, क्या है ये बताइए सर जल्दी से। जो तुम्हारा लिया जा रहा है H2SO4, ये कैटलिस्ट है, क्या है? बोलो यार। H2SO4 यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर। CH3 OH 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल। अब ये बताओ ये डायरेक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट रहेगा? डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा, हो रहा है। ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टिव एल्कीन रहेगी तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मैंने बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखना भैया। सर स्लाइड बैक कर दीजिए। ये ठीक है, यस सर, ओके। ओके। चलो भैया, ये ध्यान रखिएगा सारे लोग। और यहाँ पर हम लोग अगली बात करने जा रहे हैं, ये तुम्हारे सामने है। आ जाओ जरा यहीं पर 1 मिनट के लिए मैकेनिज्म इसकी समझा दूं, और मैकेनिज्म से फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं हाइड्रेशन वाली, फिर बाकी की रिएक्शन कर लेंगे। जब मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले एक बात बताओ, H2SO4 सबसे पहले ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये कंप्लीट कर लेते हैं इसको, SO4 2 माइनस, है ना। अब यहाँ पर आपके सामने वाटर है, आपको पता है कि ये वाटर जो आ रहा है इस पर कौन आ जाएगा, H+, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसमें ये आ जाता है, ये आ जाता है हाइड्रोनियम आयन HOH, और ये हो जाएगा H, और इधर कैसा हो जाएगा प्लस में, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर अब देखेंगे तो ये आएगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। इधर अगर देखा जाए तो ये H है, O है, H है, और ये इस तरीके से आ गया। ये पाई बॉन्ड जो है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग होनी लगेगी, और जब इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगेगी तो आपको पता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, पुराना बॉन्ड तोड़ते हैं तभी तो नया बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर पुराना बॉन्ड देखो ये तोड़ जाएगा इस तरीके से। जब टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, CH3, और ये हो जाएगा CH, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन का ऐसा बॉन्ड बन गया, बाहर यहाँ पर क्या निकल गया, वाटर। अब आ जाएगा जो H+ है तुम्हारा, ठीक है, H+, ठीक। अगर H+ में जो ये जोड़ रहे हैं, मैंने यहां पर जोड़ा है ये 1 डिग्री वाले इस जगह,
क्या मैं यहाँ पर जोड़ सकता था H+ को? बोलो बेटा। नहीं क्यों बेटा? सर, बॉन्ड ब्रेकिंग तो उसी साइड होगी ना। नहीं, अगर मैं ये देखो, ये जैसे मैंने स्टेबल नहीं होगा। हाँ, ये अगर 1 है, ये 2 है, तो 2 पर H+ ना जुड़ता, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता, यानी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यानी आप एक चीज समझ चुके हो कि कार्बोकेटाइन जो होगा ये इसका इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटरमीडिएट हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। अब आगे स्टेप में क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये जो तुम्हारे सामने बन गया CH3 CH+ और ये आया CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो यार, वाटर। ये देखो भैया, ये आ गया वाटर ऐसे यहाँ पर। अब ये अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये जो प्लस वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अटैक करेगा तो ये अटैक जो है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है सर। और क्या बन जाएगा, ध्यान दो जरा, ये यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH, और ये कैसा है CH3, और इधर आ जाएगा क्या OH H+। बोलिए सर। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। कैसे, देख लो यार, CH3 CH OH ये आ गया, प्लस इधर आया CH। देखा जाए तो ये वाटर है यहाँ पर, ये देखो। अब क्या करेगा, ये आएगा, इस पर अटैक करेगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगेगी। फिर से वही काम करना है, नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, फाइनल प्रोडक्ट CH3 CHOH, और ये आ गया CH3, है ना। बाहर क्या निकल गया, H3O+। ये देखो। अब मुझे जल्दी से बता दो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन से स्टेप में हुआ था? ये वाला देखो, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है ना सर। ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक था, और ये वाला स्टेप जो है ये क्या कहलाया था, डीप्रोटोनेशन। याद कर लो, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? बोलिए सर। यहां पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल कौन सा है, ये दो, ये क्या कहलाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक। कैसा अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या? तो ये प्रोटोनेशन का एंड डीप्रोटोनेशन का एग्जांपल समझ पा रहे हो भाई? याद रखना इसको अच्छे से। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर जैसे कोई एल्काइल हैलाइड है और उसमें हम अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, तो बस वो हैलाइड हटता है और उसकी जगह पे OH आता है ना? नहीं, अल्कोहलिक डालोगे तो एलिमिनेशन होगा ना बेटा। नहीं नहीं, वो तो होगा, लेकिन सर जहाँ से हटा रहे हैं उसके जस्ट बराबर वाले से हाइड्रोजन हटता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रीअरेंजमेंट वाला सिस्टम हो। हम करके दिखा दें? सर नहीं, एक टेस्ट का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 85 जो कल आया था जी। 1 मिनट, टेस्ट पेपर यहाँ होगा तो देख रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 85। सर हमने जो प्रोडक्ट बनाया था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला है वो बन रहा था, मतलब पहला स्टेप जो A कंपाउंड आ रहा था वो फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट वाला आ रहा था। ठीक, अब जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। यस सर। लो भैया स्लाइड बैक कर दो। ओके सर। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन शायद यही तो था ना,
कि जब एल्कोहलिक KOH लिया गया था तो इस तरीके का कुछ था ना शायद, जो ऐसा ये इस तरीके से ये CH2OH शायद यही बन रहा था ना, या CH3X था? CH2Br। CH2Br था ना, ठीक है। अब ये कह रहा था यहाँ पर कि इसकी रिएक्शन किससे कराई गई थी? एल्कोहलिक KOH से। यस सर। अब एल्कोहलिक KOH से करा, यहाँ देखो एक चीज ये है कि एल्कोहलिक KOH से करा रहे हो तो तुमको पता है ये क्या है, ये K+ में और OH- में आता है, ठीक है। तो ये आकर के इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि ये है अल्फा, तो ये तुम्हारा बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ये तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन होगा तो OH- जो आएगा वो इसी पर तो अटैक करेगा, ठीक है। तो जब इस पर अटैक करेगा तो इस पर अटैक करने का मतलब है ये तुम्हारा H+ में आएगा, तो प्लस में आने का मतलब है ये अब इधर से चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, ये जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है इधर वाला, ये ऐसा जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे CH2 बना रहे हो कि नहीं बना रहे? यस सर। अब एक बात बताइए, मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है? ये मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल है, सक्सेसफुल अप्लाई होगा। लेस स्टेबल है ना, तो अब लेस स्टेबल है तो ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है ना मोर स्टेबल, और कैसे रीअरेंज कर सकता है? यहाँ पर ये देखो इस तरीके का आ जाएगा, आया समझ में ना? ठीक है। यस सर। क्योंकि अब आप देखो तो हमें हमेशा कौन सा प्रोडक्ट कंसीडर करना बेटा? मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करना। बनेगा ये भी, लेकिन ये कैसा होगा? माइनर हो जाएगा, जो मेजर ये होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है सर, हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। अब यही मैंने कल एक्सप्लेन किया था, तो कोई बच्चा नीचे यूट्यूब में कमेंट में लिख रहा था कि गलत एक्सप्लेन किया है, वो पढ़ा है नहीं उसने। सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर तुम अगर देखो, तुम 6 कार्बन का बना लो, चलो मान लो रीअरेंज भी करा दिया, रीअरेंज कराने के बाद यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, मान लो रीअरेंज। अब इधर जरा चेक कर लो हाइपर कॉन्जुगेशन, और जरा इसमें चेक कर लो हाइपर कॉन्जुगेशन, पता चल जाएगा ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। सर हाँ भाई। सर यहाँ पे अगर हम एक्वस KOH ले लें, CH2Br है, तो OH जाके CH2 से लगेगा या रिंग वाले से अटैच होगा? नहीं नहीं, अब तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा ना बेटा। अगर एक्वस ले लोगी तो यहाँ पर तो ये जो है Br हट करके ही OH लग जाएगा ना यहाँ पर, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा ना, क्योंकि 1 डिग्री है, ठीक है। सर मतलब रिंग से OH नहीं अटैच होगा? नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ, किसी ने भी कुछ पूछा था क्वेश्चन, हम एन ब्यूटाइल क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे एल्कोहलिक KOH से। अच्छा, एन ब्यूटाइल है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करेगा CH3 CH2 CH2 और ये हो जाएगा CH2Cl, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा 2 डिग्री बीटा। एल्कोहलिक KOH है ना, तो एल्कोहलिक KOH का मतलब है, अब यहाँ पर ये है प्राइमरी वाला लेस रिएक्टिव है, बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर फॉलो करेगा E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म जो होगी वो सिंगल स्टेप में हो जाएगी। यस सर। हाँ, तो क्या दिक्कत है भैया? डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म बात। सर फिर वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्यों नहीं हुआ? यस सर। किसमें? सर मेरा क्वेश्चन ही गलत हुआ था इसी वजह से। नहीं तो ये बताओ, 2 डिग्री से 2 डिग्री पर रीअरेंजमेंट होगा क्या? यहाँ 3 डिग्री है ना, ये यहाँ ये 3 डिग्री है ना, और यहाँ तो 2 डिग्री है भाई। सर मतलब ये कि 1 जो से 2 जाएगा ना। ब्यूटाइल क्लोराइड है, ऐसा नहीं होगा कि वो बीच में आ जाए डबल बॉन्ड रीअरेंज होके, तो बाद में एक देखिए वो स्टेबल यहाँ एल्कीन हो डबल जाएगी। बॉन्ड आ जाए जी जी। तो आइसोमेराइज कराना पड़ेगा उसके लिए। एल्कोहलिक KOH कभी आइसोमेराइज थोड़ी करा सकता है, सर लेकिन रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा?
ब्यूट 2 इन बन जाना चाहिए ऐसे तो, अगर वाला देखें मैकेनिज्म। सर फिर जो पहले वाला है मेजर और माइनर में आपने बताया ये तो चीज वहां कैसे पर सर, भी यही सब कंफ्यूजन हो रही है। एक बात बताओ, इसमें रीअरेंज तुम लोग कैसे करा रहे हो? ये जो मेजर बनाया है कैसे रीअरेंज कराया है इसको तुम लोगों ने? सर ये प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी शिफ्ट हो जाएगा प्लस। यस कैसे सर, शिफ्ट, क्या शिफ्ट कराया यहाँ से? हाइड्रोजन शिफ्ट कराया, क्या शिफ्ट कराया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी ये वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराई, ये इधर वाले हाइड्रोजन की। सर। जो साइकिल वाला हाइड्रोजन है वो जहाँ से तो अटैच्ड है तो यहाँ होमोलिसिस कराई या हेट्रोलिसिस कराई? हेट्रोलिसिस होगी। तो ये H+ जाएगा बाहर, H+ जाएगा ना। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, यहीं पर बताओ। ये है तुम्हारा ये ऐसा, यहाँ पर तुमने लगा दिया ये इस तरीके का है। एक मिनट, डबल बॉन्ड ये यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने करा दी NBS से। अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा सर 3 डिग्री वाले पर लग जाएगा सर ब्रोमीन। यहाँ से Br लग चला जाएगा ना। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं? सर ये सब्स्टिट्यूशन है, ऊपर वाला तो एलिमिनेशन है ना। यस सर। जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हो गई, यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इस डबल बॉन्ड का कि नहीं पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। फिर से पढ़ना तुम लोग बैठ के। सर नीचे तो बनेगा फ्री रेडिकल, वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया है ना, ये प्रोडक्ट बना हमारा माइनर है ना, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने आप को ये रीअरेंज करने के लिए होमोलिटिकली फ्यूजन करेगा, तब जाके यहाँ पर ऐसे आ जाएगा रीअरेंज करके, और ये मेजर में आएगा। सर ये बात हम आपकी मान गए, लेकिन तो फिर ये ब्यूटाइल क्लोराइड में क्यों नहीं हो रहा? किसमें? इधर, हाँ ये वाले में। अरे तो यहाँ पर 2 डिग्री से 2 डिग्री कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पर तो 1 नॉर्मली डिग्री अगर, है ना। अरे यहाँ भैया, यस सर 1 डिग्री है। क्लोरीन जिससे अटैच है वो तो 1 डिग्री है, देन उसके देखो, बाद हाँ, वाला डिग्री है। रिएक्शन करे दे रहे भैया, काहे परेशान। CH2 CH2 Cl है, देखो ठीक है, ये हो गई बीटा पोजीशन। ये आ जाएगा OH, यहां पर हमने ले लिया क्या, एल्कोहलिक OH। ये तुम्हारा जाता है, चाहे तो इसको ऐसे RO- से करके देख लो, ठीक है, और यहाँ चाहे तो ये OH- ऐसे करके देखो, OH-। अब सुनो जरा, ये है यहाँ पर ये बीटा पोजीशन आया, ये बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है, ये अल्फा होगा, इसके बगल पर ही बगल वाले पर ही तो ये रोटेट करेगा ना, यानी अपना जो है देगा, ठीक है। और जैसे ये शिफ्ट करता है तो यहाँ पर ये बीटा है, तो बीटा पर अब यहाँ पर देखा जाए तो ये किधर शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड को? लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप तुम्हारा ये है ना, लिविंग ग्रुप है ना ये तुम्हारा। अब ये इधर शिफ्ट करेगा भैया, अब इधर शिफ्ट करेगा तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, इधर देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो भाई, एल्कोहलिक KOH तुमने ले लिया, अब इधर अगर देखा जाए तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड जब बन चुका है तो जिधर लिविंग ग्रुप है उधर ही तो करेगा ना। लेकिन अगर हम यहाँ कार्बोकैटायन किसी भी तरीके से बना सकते हैं तो आराम से रीअरेंजमेंट कर जाएगा, ठीक। इधर अगर हम कार्बोकैटायन बना सकते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो शिफ्टिंग कर जाएगा। लेकिन ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है यहाँ पर, बोलिए। E2 मैकेनिज्म फॉलो करना, तो E2 मैकेनिज्म में कहाँ कोई इंटरमीडिएट बनेगा क्या? तो सर रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। तब फिर
लेकिन ये केस जो है ना, ये केस बिल्कुल डिफरेंट हुई है, ठीक है। सर इस वाले जो फर्स्ट वाला केस है उसमें भी बीटा पर अटैक करेगा OH माइनस, और बिल्कुल फिर कर रहा हूं। उसी तरफ तो जाएगा क्योंकि उसको Br लिविंग ग्रुप है। हाँ अब देखो, लेकिन ये वाला बहुत कम देर के लिए स्टेबल है ना, ये वाला जो है तुम्हारा, ये इस तरीके की ये जो डबल बॉन्ड है ये बहुत कम देर के लिए स्टेबल है, तभी इसको हम रीअरेंज करा रहे हैं। क्योंकि देखो ये रिंग ऑलरेडी तुम्हारा जो है वहां पर क्या लगा रहा है, पाई बॉन्ड लगा रहा है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पर देखोगे तो ये दो हाइपर कॉन्जुगेटेड से थोड़ा स्टेबल तो है ही, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका हैवी बढ़ जाएगा, यानी देखो कितना, ये इधर 3 हो जाएगा इस वजह से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट केस है, इसको बिल्कुल इससे कंपेयर मत करो, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। और ये NBS है ना, हमेशा यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होता है, और जब भी जैसे Br निकला है तो Br निकला और मान लो यहाँ से हम एलिमिनेशन करा रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है होमोलिसिस क्लीवेज की वजह से, ठीक है ना। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ा रहे थे? ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई ना। मैकेनिज्म के बाद एक और रिएक्शन है, जरा देख लो जल्दी से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये B2H6 है, B2H6 से मिल गया 2 मोल BH3। ये कौन चेंज करता है? रिएजेंट। बताइए रिएजेंट कौन सा होता है, ध्यान करो, डाइग्लाइकॉल मेथिल ईथर होता है। कैसे समझ लेते हैं। ये तुम्हारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दी हमने BH3 से। जितना हाइड्रोजन इसका BH3 का दिख रहा है उतने मोल इसके ले लो, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। जब ब्रेक हो जाएगा तो तुम्हें पता है कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन उठा करके क्या करो, कहाँ पर जोड़ दो, 3 मोल है, तीनों के तीनों यहीं पर जोड़ दो, ये फ्री वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2, और ये फ्री वैलेंसीज है, द होल थ्राइस B। ठीक, पक्का। तो जब भी कभी तुमसे पूछा जाए यहाँ पर कितने मोल एल्कीन लगेंगे तो कितना बताओगे आपको, 3 मोल। तो ट्राई प्रोपिल बोरेन बन जाएगा। अब इसी का ऑक्सीडेशन कराना है तो H2O2 प्लस NaOH क्या आता है, यानी OH माइनस, ये किसमें निकल जाता बाहर, H3BO3, और उठा करके जोड़ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में तुम लोग करते हो क्या, कि यहाँ पर वाटर का एडिशन करा दो, H2O का एडिशन, हाँ ठीक है ना, एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा जरा याद करके बताओ मुझे, हाइड्रोकार्बन में अगर यहीं पर एसिटिक एसिड ले लिया जाता था तो प्रोडक्ट क्या बनता था, देखते हैं याद है कि नहीं याद है। सर एल्केन बन जाता है। एल्केन बन जाएगा ना, कितने कार्बन का एल्केन बनेगा, जितने कार्बन अंदर है, तीन कार्बन। याद करो जरा, इसको कौन सा रिएजेंट बोला जाता था, डबल कर देता था ये तो। कपलिंग रिएजेंट है ना ये, अंदर यहाँ 3 थे तो जस्ट 6 कर दिया जाएगा, क्या बन जाएगा ये, N-हेक्सेन बन जाएगा। याद आ गया। चलो एक और बात बताना, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पहले जब इस जगह पर देखा जाए CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी बेटा रिएक्शन हम कराते हैं BH3 से, तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है,
इसका अटैक इस पर होता है, नया बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर। तो ये जो बनता है ना, पहले देखो, पहले रियलिटी में क्या बन करके आता है, ये बन करके आता है यहाँ पर CH3 CH CH2, है ना। और इस वाले पर क्या होता है, बोरेन जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ता है देखो। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियल इस तरीके से हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड। ये कॉम्प्लेक्स पहला बनता है, रियलिटी में ये रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बनेगा, और उसके बाद में देखो क्या होता है, ये पॉजिटिव है तो यहां पर इसके बीच में बॉन्डिंग होने लगती है, CH3 CH, और ये आया क्या, CH2, यहां पर ये देखो है B, इधर है H, इधर है H, और ये हो जाएगा H। ये देखो इस तरीके से, है ना, क्लियर। यहां पर फिर से वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं। ये क्या कहलाता है, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं, फोर सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। फोर सेंटर्ड, ये देखो ना, 4 सेंटर्ड क्या बन गए, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये बनता है सर, ठीक है ना। 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब इसके आगे रिएक्शन क्या होगी पता है, इसके आगे रिएक्शन तो यही होगी ना, ये तो यहां से चला जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, और ये आ गया CH2, और इधर ये आ गया क्या, CH2, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया, BH2। तभी तो फिर से यहाँ पर एक एल्कीन की जरूरत पड़ती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2 द होल ट्वाइस BH। फिर से हमें 1 मोल एल्कीन की जरूरत पड़ जाती है यहाँ पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या आ जाता है इधर, CH3 CH2 CH2 द होल थ्राइस B। तो एक देखो यहाँ पर पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये कॉम्प्लेक्स बनते ही अब हम लोग आराम से इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो वहां पर क्या बन जाता है, ट्राई प्रोपिल बोरेन जो बनता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस HBO की रिएक्शन में। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे बनती है, किस तरीके से, ठीक। चलो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन देखना है, बता दिया जाए जल्दी से। यस बाकी शॉर्ट में तो इस रिएक्शन को पता ही है, वाटर ऐड करना भैया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। चलो भाई आ जाओ, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। एल्कीन जब रिएक्ट करता मर्क्यूरिक एसिटेट से तो वहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बनाता है, और जब उसका रिडक्शन कर देते हैं हम लोग बेसिक मीडियम में तो अल्कोहल दे देता है। कैसे देख लो जरा, आपने ले लिया यहीं पर क्या, एक एल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा। मर्क्यूरिक एसिटेट ले लिया CH3COO द होल ट्वाइस Hg। सॉल्वेंट ले लेते हैं THF, चलो ठीक है भाई बना देते हैं, CH3 CH2 CH, और CH के बाद में क्या हो जाएगा, OH, इधर आ गया है CH2, और ये क्या हो जाएगा, HgO CO CH3, हो गया। रिडक्शन करा दो फटाफट, NaBH4 OH माइनस, क्या हो जाएगा बोलो, CH3 CH2 CH OH
CH3H, खत्म बात। ठीक है, यस सर। याद रखोगे ये रिएक्शन OMD में। इसकी मैकेनिज्म हम लोग अगले टर्न पर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम कंपैरिजन कराएंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का एंड ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ठीक, और अगले टर्न पर इसका प्रॉपर्टीज और फिनॉल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल का प्रिपरेशन, ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके अगले टर्न पर फिर क्या, यानी 2 टर्न लगेगा इसको, और हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से इसको जो भी है 2 टर्न में इसका जितना किताबी ज्ञान है यानी रिएक्शन वाला ज्ञान है एक्सक्लूडिंग क्वेश्चन खत्म कर लिया जाएगा इसको। ठीक है, ये, और ऐसे अगर करो प्रिपरेशन सबके एक साथ कर लिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लियर है, याद रखना भैया, राइट। सर एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे थे सर, बता दिए, बताया नहीं है। अभी भेजो क्या? नहीं सर, वो पहले भेजे थे अभी राजीव। जरा हेलो करके भेजो। एक मिनट सर, भेज रहा है। सर भेज दिए। अच्छा, ये वाला, यस सर। ये जो कन्वर्जन था क्या? यस सर, वो फिनॉल का कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा के मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा था। एक मिनट, फिनॉल से कह रहा कंसंट्रेटेड है HNO3। फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से कराने HNO3। पर मेजर प्रोडक्ट क्या बना है? यस सर। HNO3 कैसा फ्यूमिंग है, किस तरीके का, ये कुछ बताया गया था? सर केवल ये लिखा था कंसंट्रेटेड HNO3। और ऑप्शन कुछ दिया नहीं था, लिखा? एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल, तीसरा बोथ और चौथा पिक्रिक एसिड। यार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट कर रहा तो पिक्रिक एसिड होना चाहिए इसका। सर वही तो आंसर दिए हैं लोग, पैरा नाइट्रोफिनॉल। नहीं 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 नहीं, पिक्रिक एसिड वहां पे फ्यूमिंग के साथ होगा, फ्यूमिंग सर HNO3। पेपर देखिएगा सर, उसमें दिया है, पेपर हम लोग ठीक है, सबमिट हो गया आज। और एक और क्वेश्चन था सर। हाँ सर बताओ। अल्कोहल का गुड यील्ड किससे होता है, हाइड्रोबोरेशन से कि PCC से? हाइड्रोबोरेशन से या PCC से? हाँ हमारे हिसाब से और PCC होना चाहिए। सर, यहाँ पे भी NCERT में लिखा है एक्सीलेंट यील्ड हाइड्रोबोरेशन में भी। नहीं, हाइड्रोबोरेशन में एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर 3 मोल ले रहे हैं तो 3 मोल मिल रहा है, लेकिन ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, यानी कई स्टेप में अगर देखा जाए, अभी हमने करके दिखाया तुमको, तो ये कई स्टेप में हो रही है ना, कॉम्प्लेक्स यस सर। फॉर्मेशन। लेकिन PCC में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन जितना ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व करती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसका प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो कम मिलता है, इस वजह से। सर एक और, वुड स्प्लिट का कंपोजिशन क्या होता है? किसका? वुड स्प्लिट का। वुड स्पिरिट का? रेक्टिफाइड स्प्लिट, रेक्टिफाइड स्प्लिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट का? यस सर। रेक्टिफाइड का बेटा तो अभी हमको नहीं याद आ रहा है। वैसे एक रेक्टिफाइड स्पिरिट का तुम्हारा सर पढ़े थे सर, 90 के अप्रॉक्स ऐसे कुछ होता है, ऑप्शन में ऐसे कुछ था। तुम ऐसा करना कि तुम अपने डाउट्स लिख के भेज देना, है ना, हम इसको सर cover रिप्लाई कर दिया कीजिए, रिप्लाई तो नहीं करते। नहीं नहीं, हम कर देंगे ये वाला, ठीक है ना। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि डाटा वाला जो है हमको थोड़ा कम याद रहता है इस वजह से। परसेंटेज पूछा था उसमें सर। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।